स्टूडेंट्स, फ्राइडे को आपकी मैथ्स की जो क्लास हुई थी उसमें आपको जो असाइनमेंट दिया गया था, उस असाइनमेंट का सोल्यूशन देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको जो भी डाउट हो उसके लिए आपको इस वीडियो को केयरफुली देखना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ द perpendicular lies on the negative direction of x axis, then the point P has। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक आंसर है आपका। तो आपको सबसे पहले ये कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, यहाँ से 5 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम अबो एक्स एक्सिस लेते हैं तो आपको 5 यूनिट यहाँ मिलेगा इस जगह पर, लेकिन 5 यूनिट लिखा है यहाँ पर, +5 या -5 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 5 यूनिट +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, यानी बिलो द वाई एक्सिस भी हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि बिलो द वाई एक्सिस भी आपको यहाँ भी मिल सकता है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। उसके बाद ये आगे कह रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि ओ एक्स डैश। ओ एक्स डैश अगर +5 वाई होगा तो आ जाएगा यहाँ पर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर -5 होगा तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन इसने आपको क्वाड्रेंट नहीं पूछा है, इसने आपको वाई कोऑर्डिनेट इसका पूछा है। वाई कोऑर्डिनेट +5 होगा, -5 होगा, या +5 -5 बोथ होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका इससे मैच होगा है, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 और -5, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे शो किया है कि +5 भी हो सकता है ये और -5 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट लिखा हुआ है। 5 यूनिट का मतलब +5 या -5 बोथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन। एक पॉइंट जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, यानी माइनस कॉमा माइनस से रिप्रेजेंट हो सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट, और माइनस कॉमा माइनस से अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो गए तो मैंने आपको बता रखा है ये पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन थर्ड, द पॉइंट 0,9 लाइज 0,9 से रिप्रेजेंट होगा, यानी ये मैच होगा 0,y से, और 0,y अगर होगा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो वो y एक्सिस पर लाई करेगा, और y एक्सिस पर भी आपके पास में यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं +9 है, इसीलिए पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस होगा। y एक्सिस तो है ही, +9 होने की वजह से ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होगा, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव। एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब ओ एक्स डैश 2 क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए अगर किसी पॉइंट का एब्सिसा नेगेटिव होगा तो या तो वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। अगर ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, अगर किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर 4,3 एंड -5,3 रेस्पेक्टिवली। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स द वाई एक्सिस। एक पॉइंट ए और बी, अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है, इस लाइन को आगे बढ़ाकर अगर वाई एक्सिस पर मिलाते हैं तो वाई एक्सिस पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे बताया जाए तो वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,y से रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,y से रिप्रेजेंट हो गए। 0,y के लिए हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, 0,3 और 0,4, इन दोनों में से एक आंसर होगा। लेकिन आप देखिए आपके पास जो ये 2 पॉइंट है 4,3 और -5,3, इन दोनों में ही वाई कोऑर्डिनेट 3 से रिप्रेजेंट हो गए, इसीलिए इसका आंसर 0,3 होगा, क्योंकि गिवन 2 पॉइंट्स के भी वाई कोऑर्डिनेट्स 3 हैं। Now question number 7, the point which lies on y-axis at the distance of 3 unit in the negative direction of y-axis। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis यानी -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y-axis पर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,y, और y इसका -3 है तो इसका आंसर होगा 0,-3, और 0,-3 आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज -3 ऑर्डिनेट इज 2। कोई भी पॉइंट जिसका एब्सिसा -3 है, ऑर्डिनेट 2 है, यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -3,2 यानी माइनस कॉमा प्लस से रिप्रेजेंट हो रहा है, और माइनस कॉमा प्लस से
किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है, माइनस कॉमा प्लस से सेकेंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, if point P -1, Q 3, -4, R 1, -1, S -2, -3 and T -4, 4 are plotted on the graph paper, then the points in the fourth quadrant। 4 पॉइंट है, इसको अगर ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कर दो तो इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वही पॉइंट आ सकते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स प्लस कॉमा माइनस से रिप्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं प्लस कॉमा माइनस से कौन कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए हैं। प्लस कॉमा माइनस से पॉइंट क्यू और पॉइंट आर रिप्रेजेंट हो गए हैं प्लस कॉमा माइनस से, इसीलिए क्यू और आर ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको बता रखे हैं 0,0 होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द पॉइंट 5, A लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इफ़ A इज़ लेस देन 5। ये कह रहा है 5, A एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 से रिप्रेजेंट होंगे, यानी a की वैल्यू यहाँ पर जब 0 होगी तभी ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, जबकि ये कह रहा है a लेस देन 5। a लेस देन 5 का मतलब 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर 4, 3, 2, 1 कुछ भी हुआ तो ऐसे में ये पॉइंट x एक्सिस पर नहीं होगा, x एक्सिस पर तभी होगा जब a इक्वल टू 0 होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दिस इज फॉल्स। नाउ 12th क्वेश्चन, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस जो भी होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसको x, 0 से रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका y हमेशा क्या होता है 0, तो y इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होगी, ना कि x इक्वल टू 0, इसलिए फॉल्स है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2, 3 इज 2। पॉइंट Q 2, 3 का ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट इसका 3 है, ना कि 2 है, इसीलिए ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर a 4, 5 and b -3, 6, देन एब्सिसा ऑफ a माइनस एब्सिसा ऑफ b इज -7। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि अगर एब्सिसा ऑफ a और एब्सिसा ऑफ b का सब्ट्रैक्शन निकाला जाए तो -7 नहीं आएगा। अब देखिए पॉइंट a है 4, 5, इसका एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट 4 होगा, और पॉइंट b जो -3, 6 है इसका एब्सिसा -3 होगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए यानी 4 -3 करें तो आपको मिलेगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7, तो आपका आंसर 7 आना चाहिए, ना कि -7, इसलिए फॉल्स है। 15 क्वेश्चन, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच विथ कोऑर्डिनेट्स 8, 12 इज एब्सिसा 12, ऑर्डिनेट 8। ये भी फॉल्स है। ये कहेगा एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 8, 12 है, तो उसका एब्सिसा 12 होगा, ऑर्डिनेट 8 होगा, जो कि गलत है। इसका एब्सिसा आपका 8 होगा और ऑर्डिनेट 12 होगा, उल्टा दे रखा है, इसलिए फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है मैच द फॉलोइंग, जिसमें ए पार्ट है पॉइंट -4, 6 लाइज इन। -4, 6 कहाँ लाई करेगा, यानी किस क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो गए हैं माइनस कॉमा प्लस से। माइनस कॉमा प्लस से आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट यानी सेकेंड क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए का। बी पार्ट है ए पॉइंट अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल बी। एक पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, यानी माइनस कॉमा माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ऑप्शन बी का आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड है सी पार्ट है इसका, पॉइंट 4, -6, 2, -2, 3, -4, -3, -4 लाइज इन द। ये चारों कोऑर्डिनेट्स चारों पॉइंट्स किन क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे, तो देखिए 4, -6 प्लस माइनस है, यानी ये आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, यानी आगे वाले 3 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी थर्ड और फोर्थ। तो ये देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका दे रखा है, तो सी का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद में आता है डी पार्ट, पॉइंट 4, 6, 4, -6 लाई इन। 4, 6 और 4, -6 कहाँ लाई करेंगे, 4, 6 यानी प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 4, -6 प्लस माइनस इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रहा सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट
ये डी पार्ट का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन पहला पार्ट है x ग्रेटर देन 0 y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस होगा, x ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव x एक्सिस होगा। तो पॉजिटिव x एक्सिस आपको मिलेगा ये रहा, पॉजिटिव x एक्सिस ऑप्शन ए का आंसर है। उसके बाद में आता है बी पार्ट, x लेस देन 0 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अगेन x एक्सिस, और x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस बी का आंसर है। उसके बाद में आता है थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 0 y लेस देन 0, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस y लेस देन 0 यानी नेगेटिव y एक्सिस, तो नेगेटिव y एक्सिस सी का आंसर है। उसके बाद में आता है डी पार्ट, x इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव y एक्सिस, यानी पॉजिटिव y एक्सिस डी का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मैच द फॉलोइंग। पार्ट ए है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0 यानी y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर प्लस कॉमा प्लस से रिप्रेजेंट हो गया तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपको बता रखा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट ए का आंसर होगा। पार्ट बी है x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 यानी x कोऑर्डिनेट माइनस और y ग्रेटर देन 0 यानी कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कॉमा प्लस से रिप्रेजेंट हो गए हैं यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन बी का आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद में आता है आपके पास में पार्ट सी, x लेस देन 0 y लेस देन 0 यानी कि दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, माइनस कॉमा माइनस से रिप्रेजेंट हो गए हैं, तो क्वाड्रेंट थर्ड इसका आंसर होगा सी का। उसके बाद में आता है x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 यानी कि x कोऑर्डिनेट प्लस है और y कोऑर्डिनेट माइनस है, तो प्लस कॉमा माइनस से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा पॉइंट, यानी कि डी का आंसर होगा क्वाड्रेंट फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज मैच द फॉलोइंग। पार्ट ए इज द पॉइंट लाइज अबो द एक्स एक्सिस। पॉइंट जो एक्स एक्सिस के अबो लाई करेगा, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस से अबो लाई करेगा यानी यहाँ देखिए आप कार्टेशियन प्लेन पर ये एक्स एक्सिस है, अबो द एक्स एक्सिस अगर लाई करेगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में वाई कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव दिख रहा है, यानी इसका सेकंड पार्ट ए का आंसर है। नाउ पॉइंट बी, द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 से रिप्रेजेंट हो गया, और x, 0 से मैच होता हुआ आपको ऑप्शन 4 मिलेगा 2, 0। सो 2, 0 बी का आंसर है। पार्ट सी, द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो आपको बताया हुआ है 0, y से उसके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट होंगे, 0, y से मैच होता हुआ आपको ये ऑप्शन सी मिलेगा 0, 3। सो ये सी का आंसर होगा। एंड पॉइंट डी, द पॉइंट लाइज टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस के राइट साइड। तो यहाँ देखिए ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसीलिए जिस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा वही y के राइट हैंड साइड में आएगा। तो ये आप तो जो ऑप्शन थर्ड है इसके अंदर आपको x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है, यानी ये डी का आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग। पार्ट ए इज द डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस। Distance along x axis is always abscissa. So abscissa is the answer of A. Part B, the distance along y axis. Distance along y axis is always ordinate. So ordinate is the answer of B. Part C, the coordinates of a point on the x axis are of the form. ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर वो x एक्सिस पर होगा। तो x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बता रखे हैं x, 0 होते हैं। सो x, 0 इज द आंसर ऑफ C. एंड पार्ट डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म। इट मीन्स ये आपको पूछना चाह रहा है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर वो y एक्सिस पर होगा। y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बता रखे हैं 0, y होते हैं। सो 0, y डी का आंसर होगा। थैंक यू।